तो क्या ना लेडर हमेशा 75 डिग्री में होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि आप देखते हैं ना राइट एंगल आप बोलते हैं, राइट एंगल उसने बोले ना कि चाहिए। राइट एंगल का मतलब क्या है, वो एंगल का जो मेजरमेंट है ना वो कितना होता है, कितना 90 डिग्री में होता है। मतलब एक ऐसे रहेगा एक ऐसे रहेगा, और ये जो कोण बनेगा ना यहाँ पे वो 90 डिग्री का बनता है, ठीक है ना। अब ये ऐसे आया तो 45 का बन गया, ऐसे आया तो 60 का बन गया, इतना पे आया तो ये 75 का बना। तो ये लेडर को हम कैसे जानेंगे 75 डिग्री पे लगा हुआ, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, जैसे कि ये पैर जो है ना, आपका पैर जो है और यहाँ पे मतलब कि ये पकड़ में आ जाना चाहिए, तो ये 75 पे नहीं है, मतलब कि ये थोड़ा सा और उठेगा, ठीक है ना। ये अगर पकड़ में आ गया तो 75 डिग्री पे, और ये जो डिग्री बनेगा ना आपके पैर के पास में, ये वाला डिग्री 75 डिग्री। तो इससे 75 डिग्री पे ही क्यों लगाते हैं, क्योंकि देखिए इसका ज़्यादा डिग्री रहेगा तो आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा, झुक के चढ़ना पड़ेगा। झुक के चढ़ेंगे तो बार बार, ठीक है, कुछ ना कुछ हमको बेनिफिट पहुंचाता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि 75 डिग्री में लेडर को लगाइए। उसके बाद क्या होगा, 3 पॉइंट कांटेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है। 3 पॉइंट कांटेक्ट मतलब कि जब हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो एक पैर दो हाथ, ये हो गया 3 कांटेक्ट, मतलब एक पैर और 2 हाथ। जब हम आगे बढ़ेंगे ऐसे करके तो क्या होगा, ये मतलब कि अभी देखिए 3 कांटेक्ट इधर भी है, मतलब 2 पैर हो गया और एक हाथ हो गया, ठीक है। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ही मतलब कि 3 पकड़ होना ही चाहिए। अब इसके लिए क्या फॉलो करना पड़ेगा रूल, कि आप मतलब कि सीढ़ी पे चढ़ते वक्त में मटेरियल आप शिफ्टिंग नहीं कर सकते, मटेरियल लेके नहीं चढ़ सकते। नहीं तो क्या होगा कि अगर एक हाथ में मटेरियल लिए तो क्या होगा, एक हाथ और एक पैर, मतलब 2 कांटेक्ट हुआ, 3 कांटेक्ट नहीं हुआ। अब ऐसे चढ़ेंगे तो भी मतलब कि 2 कांटेक्ट, और फिर इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो 2 पैर हुआ और ये हाथ आगे बढ़ाएंगे तो 3 कांटेक्ट बन ही नहीं रहा है, क्योंकि आप मटेरियल लिए हुए हैं। तो इसलिए क्या है कि सीढ़ी पे कभी भी मटेरियल लेके नहीं जाना चाहिए। ये रूल है कि आपको 3 पॉइंट कांटेक्ट ऐसे ही किए तो मिस होने के बाद, आप देखिए वो टावर है, वो टावर पे मिस होने के बाद आदमी का बचने का कोई चांसेस है, कोई चांस नहीं, ठीक है। मान लीजिए 3 मीटर से आप गिरेंगे तो चांस है कि आप बच सकते हैं, लेकिन अगर आप 30 मीटर से गिरेंगे तो सोचिए क्या होगा। इसलिए क्या है कि लेडर का सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक्सकवेशन में हम लोग लेडर यूज करता है, तो सबकी जिम्मेदारी है। अब सब लोग मतलब कि अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट, ठीक है, सब लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन क्या है, सेफ्टी एक ऐसा चीज़ है कि हम एक दिन फॉलो करने से कुछ नहीं होने वाला, हमको निरंतर और डेली बेसिस पे ये चीज़ें करने वाले। जैसे कि हम लोग डेली नाश्ता करते हैं, डेली मतलब खाना खा के हम लोग आते हैं, वैसे ही ये मतलब कि सेफ्टी चीज़ है, ठीक है। सेफ्टी किसी समय के लिए निर्धारित नहीं है, सेफ्टी हर मिनट हर सेकेंड हर क्षण के लिए है। एक सेकेंड हो मतलब कि एक एक्सीडेंट होने में मैक्सिमम 3 सेकेंड लगता है, कितना, 1 2 कैंसर होता है, और ऊपर एक मतलब सड़ा गला मुंह चेहरा दिखा दिया, दिखाता है ना, वो बता दिया आपको, बाकी आपके ऊपर है। वैसे ही मतलब कि देखिए मैं आप लोगों को डेली बताता हूँ, लेकिन फॉलो आपको करना है, अमल आपको करना है, ठीक है ना। सिर्फ बताने से मेरे वो सेफ्टी को फॉलो हम लोग नहीं कर सकते, उस पर आपको अमल करना पड़ेगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा, बराबर ना। तो इसलिए कोशिश कीजिए हमेशा कि जो रूल्स है जो रेगुलेशंस है उसको आप फॉलो करते रहिए, सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए, ठीक है।